अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर सियासतदानों पर ऑफशोर कंपनीज बनाने का इल्जाम। जवाब में कहा, वज़ीर आज़म ने खुद अपनी अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर नहीं किए। हुकूमत ने मेरी फैमिली की मुखबरी के लिए बरतानिया में निजी कंपनी की खिदमत हासिल की। खालिद जावेद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खालिद जावेद पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा एनडी खान के साहबजादे हैं। 2018 में भी बतौर अटॉर्नी जनरल फराइज अंजाम दे चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कानूनी मुशीर भी रह चुके हैं। हुकूमत का ठेका पूरा हो चुका, ये सिर्फ 6 माह मजीद चल सकती है। बिलावल भुट्टो सरदारी की पेशगोई। कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूदा पावर शेयरिंग फार्मूला के साथ इक्तदार में नहीं आएंगे। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड थे। शुगर मिल्स माफिया से अवाम की जान छुड़ाई जाए। पीटीआई के चंद ओहदेदार लोगों की जेबों से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अवैस लगारी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पीटीआई हुकूमत हमारे मंसूबों और तख्तियों को खत्म करके अपनी नाअहलियों को छुपा रही है। तारिक फजल चौधरी का कहना है, जनूबी पंजाब के लिए हुकूमत ने झूठे वादे किए। जमात इस्लामी कल से महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करेगी। महंगाई के खिलाफ पहला अवामी मार्च कल सवात में होगा। सिराजुल हक कहते हैं कि लोग खला में जा रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म मुर्गी और कट्टों की बात करते हैं। कौम को लंगर खानों की नहीं, कारखानों की जरूरत है। कराची की जिला बस्ती में सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी की खुली कचहरी में पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी, हाथापाई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान शाह और उनके साथियों ने इलाके के मसाइल बताए तो झगड़ा हो गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के आगाज को 3 साल मुकम्मल हो गए। आज का पुरम पाकिस्तान ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की लासवाल कुर्बानियों के सबब पाकिस्तान में फसादियों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद से इंसदादी दहशतगर्दी की 2 दहाइयों पर मुहित कामयाबियां मुस्तहकम हुई। पाक फौज तमाम तर खतरात से बाखबर है। पाकिस्तान पूरे खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। बुनेर में लैंड स्लाइडिंग के बायस मार्बल की कान में 30 अफराद दब गए। 7 लाशें निकाल ली गईं, 5 जख्मी। मजीद दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि कई नुमाया शख्सियात ने ऑफशोर कंपनीज के जरिए गैर मुल्की जायदाद को छुपाया। मौजूदा वजीर आजम भी नुमाया शख्सियात में शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और सियासतदानों पर ऑफशोर कंपनियां बनाने का इल्जाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जवाब जमा करवाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बरतानिया की जायदादें अहलिया और बच्चों ने अपने नाम पर खरीदी। अहलिया और बच्चों ने बरतानिया की जायदाद को ऑफशोर कंपनियों के जरिए कभी नहीं छुपाया। हुकूमत ने मेरी फैमिली की मुखबरी के लिए बरतानिया में निजी कंपनी की खिदमत हासिल की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में कहा कि वज़ीर आज़म ने खुद अपनी अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर नहीं किए। कई नुमाया शख्सियात ने ऑफशोर
شور کمپنیوں کے ذریعے غیر ملکی جائیدادوں کو چھپایا۔ موجودہ وزیر اعظم بھی ان نمایاں شخصیات میں شامل ہیں، جبکہ سپریم کورٹ توہین عدالت مقدمے میں سابق وزیر اعظم کو سزا دے چکی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں میری ذات پر الزامات لگائے گئے، وہ الزامات غلط ثابت ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی تیاری سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لا علم نہیں تھے، جبکہ اثاثہ ریکوری یونٹ قانونی باڈی نہیں۔ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کا کسی قانون، وفاقی حکومت کے رولز، سرکاری گزٹ میں ذکر نہیں ہے۔ خالد جاوید کو اٹارنی جنرل آف پاکستان تعینات کر دیا گیا۔ خالد جاوید کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان نے گزشتہ جمعرات کو استعفیٰ دیا تھا۔ جی ہاں، بیرسٹر خالد جاوید پاکستان کے 35ویں اٹارنی جنرل تعینات کر دیے گئے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نئے اٹارنی جنرل کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انور منصور خان کے استعفے کے بعد نئے اٹارنی جنرل فار پاکستان کا تقرر کیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے بیرسٹر خالد جاوید خان کو بطور اٹارنی جنرل تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیل کے میدان میں۔ Sports Update is brought to you by اتنا زیادہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ ہوگا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 11,000 پولیس افسران اور اہلکار فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے علی چودھری کی رپورٹ۔ کرکٹر ٹیموں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے میچ کے دوران 11,000 کے قریب پولیس افسران اور جوان تعینات ہوں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور رائے بابر سعید کا کہنا ہے کہ میچ کی سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے پوری طرح الرٹ اور تیار ہیں۔ مین بولی وارڈ گلبرگ اور ملحقہ شاہراہوں پر ٹریفک مسائل کو کم سے کم کیا جا رہا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں اور شائقین کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ اداروں سے مکمل رابطے میں ہیں، جبکہ ڈولفن اسکواڈ، ایلیٹ اور پیرو کی ٹیمیں مسلسل پیٹرولنگ کر رہی ہیں، جبکہ بلند عمارتوں میں سنائپرز تعینات ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ٹیموں اور اسٹیڈیم کے اطراف میں مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ علی چودھری، لاہور اب تک۔ ایچ پی ایل PSL 5 کے مقابلے جاری ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی اسٹیڈیم میں پریکٹس جاری ہے۔ شائقین کی بڑی تعداد بھی اپنے ہیروز کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ علی چودھری ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ علی چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان PSL 5 کی جو ہے یہ تمام رنگا رنگ تیاریاں یہاں پہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد یعنی کہ 7 بجے کے قریب جو ہے ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان یہاں پہ میچ کھیلا جائے گا۔ شائقین کرکٹ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں پہنچنا شروع بھی ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 11,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار یہاں پہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام کرنے میں مصروف ہیں۔ شائقین کرکٹ بھی جو ہے جوگ در جوگ یہاں پہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اپنی پسند کی ٹیم کو جو ہے یہاں پہ سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ دیکھے بھی جا سکتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ ٹیم کے حوالے سے ٹی شرٹ بھی یہاں پہ شائقین نے پہنی ہوئی ہیں۔ جبکہ ایک خاص بات جو کہ آج کی میچ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھی متوقع جو ہے کہ وہ بھی یہاں پہ آج میچ دیکھنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اب سے کچھ وقت قبل گورنر پنجاب کی سیکیورٹی بھی یہاں پہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب بھی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ آج میچ دیکھنے یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ شائقین بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہاں پہ پہنچے۔ شائقین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہاں پہ پورا مکمل PSL پاکستان میں جو ہے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ شائقین کرکٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسا جوش و جذبہ ہے ان کا، کیا کون سی ٹیم کو آج وہ سپورٹ کریں گے، کون سی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا جذبہ ہے آپ کا؟ میرا نام محمد اشرف خان ہے۔ میں اپنا ملتان سلطان کے ساتھ شاد افریدی کو میں پورا سپورٹ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شاد افریدی پورا امید پہ پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے آج اگر چل گئے تو میں کہتا ہوں وہ کوئی ایک اوور میں 5-6 چھکے مار سکتے ہیں۔ اور شاد افریدی کے ساتھ جو عمران طاہر ہے، میں اس پہ امید کرتا ہوں وہ بھی اچھی وکٹیں نکالے گا اور دوسری اسلام آباد یونائیٹڈ کو بیٹ کرے گا۔ اگر شاد افریدی چل گیا تو اسلام آباد کو ہرانے کے لیے میں کہتا ہوں 1-2 اوور پہلے انشاءاللہ ہرا دے گا۔ جی بالکل، شائقین اپنے اپنے پسند کے کھلاڑیوں کو، اپنی ٹیموں کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار بھی بھرپور انداز سے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی ٹیم اس وقت بھی اندر جو ہے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس بھی کر رہی ہے۔ ٹریفک وارڈن کی اضافی نفری، کیونکہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ٹیم اسٹیڈیم میں پہنچتی ہے تو ٹریفک کے مسائل سامنے آتے ہیں، تو اس کو جو ہے شہریوں کو اس سے چھٹکارا دلوانے کے لیے ٹریفک کی اضافی نفری یہاں پہ تعینات کی گئی ہے۔ 1600 کے قریب ٹریفک وارڈن ہے جو کہ
खिलाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी भरपूर अंदाज से सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। शहरी जो है अपने दोस्तों के हमरा, अपनी फैमिली के हमरा खिलाफी स्टेडियम पहुंच रहे हैं और भरपूर तरीके से जो है मैच को यहाँ पे इंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी अली चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद हफीज कहते हैं कि आगाज अच्छा मिलने के बावजूद बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहे। जीत के लिए अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा। मुल्तान सुल्तान के नामवर खिलाड़ी मोइन अली कहते हैं कि PSL 5 में ज्यादातर इंग्लिश खिलाड़ी खेल रहे हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेगी। लाहौर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लाहौर कलंदर्स के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज का कहना था कि बदकिस्मती से अच्छा आगाज मिलने के बावजूद भी बड़ा टारगेट नहीं दे सके। 180 का हदफ देना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाज परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हार की जिम्मेदारी तमाम खिलाड़ियों पर आती है। जीत के लिए सीनियर और जूनियर को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत अच्छा स्टार्ट हमें मिला। लिन और फखर ने जो हमें चाहिए था मोमेंटम वो हमें हासिल हुआ, लेकिन हम सब लोग एज ए टीम, एज ए बैटिंग यूनिट हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। अदरवाइज जिस तरह का स्टार्ट हुआ था और जिस तरह का पिच था, हमें 170-180 करना चाहिए था। अगर हम वो करते तो ये डिफरेंट मैच होता, लेकिन आई थिंक कि हम आज अच्छी क्रिकेट नहीं खेले ओवरऑल एज ए टीम। मुल्तान सुल्तान के ऑलराउंडर मोइन अली का कहना है कि पाकिस्तान में PSL के तमाम मैचेस होना खुशाइंद है। 15 साल बाद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान खेलने आया हूँ। उम्मीद है मुस्तकबिल में इंग्लिश टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेगी। I've not been in Pakistan for maybe 15 years. I used to come every year to play with my dad's academy, and I just felt the time is right to come and play in Pakistan. Very, very excited. It's a tournament that people are talking about all over the world. I think to have it in Pakistan, like I said, I think it means a lot more to the players. We all want cricket back in Pakistan. We want test matches, one days, everything in Pakistan now. I think we've had enough of playing in Dubai against Pakistan, which they have a great record. But it's a huge achievement for the country, for the game, and hopefully we can keep coming in the future, inshallah. दोनों खिलाड़ियों का कहना था कि PSL 5 में तमाम टीमें मजबूत हैं। जीत के लिए सख्त में वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें कराची से, जहां हुकूमत सिंध के एक केमिकल एग्जामिनर लैब ने केमाड़ी वाक़े के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है और वाक़े में मरने वाले किसी शख्स के आज़ा में से जहरीला मवाद या केमिकल नहीं पाया गया है। अब तक की अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की केमिकल एग्जामिनर लैब ने केमाड़ी वाक़े के हवाले से रिपोर्ट जारी की है और इस वाक़े में मरने वाले किसी भी शख्स के आज़ा में से जहरीला मवाद या फिर केमिकल नहीं पाया गया है। ये रिपोर्ट से हक़ाइक़ सामने आए हैं। साथ साथ ये भी बताया गया है कि सिर्फ एक शख्स के जिस्म में कुछ केमिकल पाए गए। जाँ बहक होने वालों में एक शख्स हेरोइन का नशा करने का आदी बताया जाता है। जामे कराची के शोबा कीमियाई और हयातियाती उलूम ने भी किमाड़ी सानहे की वजह सोयाबीन की गर्द को यानी सोयाबीन डस्ट को करार दिया था। इस बारे में डिटेल्स क्या हैं, ये जानेंगे अपनी नुमाइंदा सबा सुल्तान से। सबा, अभी तक क्या हक़ाइक़ सामने आ सके हैं? जी बिल्कुल, ये जो तकरीबन 14 अफराद मरे हैं, इसके हवाले से सिंध एग्जामिनेशन लेबॉर्ट्री ने जो है उन्होंने बाकायदा इनके नमूने लिए थे। बाकायदा ये नमूने जो है वो आंतड़ियों से लिए गए थे, जिसमें खून के नमूने और फेफड़ों के कुछ नमूने जो है वो शामिल थे। तो इसके हवाले से जो लेबॉर्ट्री की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि किसी भी किस्म के केमिकल या गैस के नमूने जो है वो बिल्कुल नहीं मिले। तमाम जितने भी अफराद के सैंपल्स लिए गए थे, कोई भी अफराद जो है उनकी अमवात गैस का कोई भी शुबा उनमें जाहिर नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि एक शख्स जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि थोड़े से कुछ जहरीले मवाद के मिले, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो शख्स जो था वो नशे का आदी था, जिसकी वजह से उसमें इस तरह के केमिकल्स पाए गए हैं। अजीब सा एक मुअम्मा की सूरत बन चुका है, क्योंकि जो जामिया कराची की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें सोयाबीन डस्ट जो है उसको वाज़ेह किया गया था, मगर अफसोसनाक बात तो ये कि जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत की लेबॉर्ट्री से जारी हुई है उसमें किसी किस्म के कोई केमिकल के नमूने जाहिर नहीं हो रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा सुल्तान। इस्लामाबाद में कैबिनेट ब्लॉक की तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजिमीन स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का सुनकर मजीद मुश्तइल हो गए। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने सिक्योरिटी सर्कुलर मुस्तरद कर दिया।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां कैबिनेट ब्लॉक के तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का सुनकर मजीद मुश्तइल हो गए हैं। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने सिक्योरिटी सर्कुलर को मुस्तरद कर दिया है। कैबिनेट ब्लॉक ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजमीन का स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी का मामला है। तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज, सरकारी मुलाजमीन मजीद मुश्तइल हो गए। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने सिक्योरिटी सर्कुलर को मुस्तरद कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर लगाई जाने वाली पाबंदी इंतहाई मानी खेज है। अफगान अमन अमल के हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान मसले का पुरअमन हल पहले भी आसान नहीं था और अब भी आसान नहीं है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए आमादा करना भी आसान नहीं था। सबसे पहले तो हमें दुनिया को ये बावर कराना था कि अफगानिस्तान के मसले का हल ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का पुरअमन हल आसान था न है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना आसान नहीं था। मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की और अमरीका समेत आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दुनिया को पावर कराना था कि अफगान मसले का हल ताकत का इस्तेमाल नहीं। अफगानिस्तान में अफ्रीकन कह रहे हैं मुआहदे के करीब पहुँच गए। जामिया मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले का सियासी हल तलाश किया जाए। अफ्रीकन में मुज़ाकरात के लिए जामिया वक्त तश्कील देने की कोशिश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान क़याम अमन से पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। अफगानिस्तान की तामीर नौ में पाकिस्तान को किरदार अदा करने का मौका मैसर आएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दो तरफा तिजारत को फरोग मिलेगा। वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया को कायल करना है कि अफगानिस्तान का फौजी हल नहीं, हमारा पहला कदम था। कुछ रोज पहले ज़िल्म खलीजा तशरीफ लाए, हमने सब मामलात में बातचीत की, हमने एक मुआहदा कर लिया है। दुनिया हमारे इस मुतालबे पर कायल हो गई है। पाकिस्तान की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत होंगे क्योंकि हमारे बगैर मामलात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ी जिम्मेदारी कबूल क्यों निभाई, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। अब अफगानिस्तान के लोग और वहाँ की क़यादत ने फैसला करना है कि वो कैसे इसे आगे लेकर चलेंगे। हमने जिस मसलहाना किरदार को अदा करने की हामी भरी, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग भारतीय दहशतगर्दी है। 22 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस लाहौर में सिख यात्रियों के वफ्द ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक़लियतें पाकिस्तान में आजाद हैं। करतारपुर मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया भर के सिखों के लिए तोहफा है, जबकि भारत में RSS के गुंडे अक़लियतों के कातिल हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अमन ही नहीं, भारत के लिए भी खतरा बन चुका है। FATF में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाम हुई हैं। पाकिस्तानी पॉलिसियों की FATF में तारीफ भारत को हजम नहीं हो रही। दहशत गर्दी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम वज़ीर आज़म इमरान खान की गरीब दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है।